मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिटाई के बाद ज़ख्मी इकबाल की मौत हो गई और बिलाखिर दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करने पर मजबूर हुई। मैं आपको ताजमहल को भी अब हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किस तरह निशाना बनाया जा रहा है और भगवा परचम लहराने के इल्ज़ाम में कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, सलमान के भाइयों को क्यों उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है, शिकायत दर्ज हुई है, खलाई मिशन के नाम पर किस तरह से खलाबाज धोखाबाज धोखा देता है ये ख़ातून को मैं वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना है तो आपको शनाख्ती कार्ड भी देना होगा और भी बहुत सारे दस्तावेज़ात दरकार होंगे। कोरोना वैक्सीन धीरे धीरे किस तरह अब जो है अपनी हक़ाइक़ सामने ला रहा है वो भी बयान करूँगा। खुशखबरी की खबर ये है कि सऊदी अरब और कतर के साथ इस वक्त जो है दोस्ती बढ़ रही है। फ़िज़ाई, बर्री और बहरी सरहदें खोलने की खबरें आ रही हैं। तो जी ग्रुप के 15 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, जीएसटी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा है। तो हरियाणा में इस वक्त जो है एक परिंदे की बीमारी जिसको बर्ड फ्लू कहा जाता है उसकी अफवाह से दहशत फैल गई है और कई मुर्गियाँ भी, सैकड़ों मुर्गियाँ अब तक दम तोड़ने की वजह से पूरे हरियाणा में दहशत कमाई। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और इसकी तफसीलात यहाँ आप लोगों के सामने हैं। ज़रूर इस जानिब तवज्जो देने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन, सबसे पहले इकबाल की बात कर लेते हैं। शिमाली मगरबी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से पुलिस को अपने ही एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करना पड़ा। ये खबर आज तक में भी शाये हुई है। उसके मुताबिक शख्स की नशे की हालत में 2 लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसके बाद ज़ख्मी शख्स मोहम्मद इकबाल को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ ज़ख्मी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गई। जब मोहम्मद इकबाल की पिटाई हुई थी उस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मौत के बाद यानी वाक़े के 18 दिन बाद पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमीन धर्मेंद्र और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। इब्तिदाई जांच में लापरवाही के चलते एक सब इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल मॉडल टाउन इलाके में एक लड़की ने 18 दिसंबर को पीसीआर कॉल पर इत्तला दी कि उसके वालिद को कुछ लोगों ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया है जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मोहम्मद इकबाल को अस्पताल ले गई और एमएलसी करवाकर मामले पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मुतासिरा ख़ानदान ने मारपीट का इल्ज़ाम भी लगाया था। जब अचानक मोहम्मद इकबाल की बेटी का एक मरतबा फिर दिल्ली पुलिस के पास फ़ोन आया, उसने बताया कि उसके वालिद की मौत हो गई है। तो उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने जल्दी से केस दर्ज किया और दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल भी किया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फौरी तौर पर शिकायत दर्ज की जाती है और वाक़े की गहराई में चली जाती तो जो है ख़ातियों को सज़ा भी मिलती, लेकिन और मुमकिन है कि जो इकबाल को अलग अंदाज में इलाज भी मिलता। लेकिन पुलिस की जानिब से छुपाए जाने और अलग अंदाज में इस मामले को पेश करने की वजह से किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, बिलखुसूस मारे जाने वाले का नाम इकबाल होने की वजह से पुलिस ने ये लापरवाही की थी। इस तरह के इल्ज़ाम पुलिस यानी दिल्ली पुलिस पर लगे हुए हैं। बल्कि अभी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने की खबर आ रही है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ आगरा और वहाँ के ताजमहल। हिंदुस्तान में फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आज ताजमहल का इहाता माहौल भी यहाँ पर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई।
मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक आलमी शहरत याफ्ता सयाहती मकाम ताजमहल के अहाते में कुछ हिंदुत्व तंजीम से जुड़े शरपसंद और शिद्दत पसंद लोगों ने भगवा परचम लहराया। जब इस बात की खबर पुलिस को मिली तो फौरी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ताजगंज थाने के पुलिस इंस्पेक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया है कि पीर को ताजमहल इहाते में एक मुबैना हिंदू तंजीम के 4 अराकीन ने भगवा परचम लहराया। वाक़े के बाद वहां की सिक्योरिटी में तैनात नीम फौजी दस्ते CISF के जवानों ने उन सभी को पकड़ लिया और उन्हें मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। उमेश चंद्र त्रिपाठी ने मजीद बताया कि पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के जिला सदर गौरव ठाकर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई भी चल रही है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भगवा तंजीम में, हिंदुत्व तंजीम में किस कदर निडर हो गए हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पर ये शिद्दत पसंदी फैलाने और नफ़रत फैलाने, अदावत फैला करके पुरअमन माहौल में जो है कशीदगी पैदा करने की कोशिशें करते हैं। लगातार ये सिलसिला इस वक्त हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से जारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और मुंबई से खबर आ रही है कि मशहूर फिल्म अदाकार सलमान खान के भाइयों सुहेल खान और अरबाज खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, बरहन मुंबई महानगर पालिका BMC ने ये मामला दर्ज करवाया है। सुहेल के खिलाफ दफ़ा 188 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला कोरोना वायरस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक है। FIR में सुहेल खान, अरबाज खान और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक सलमान खान और सुहेल खान के बेटे निर्वाण के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये तीनों 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई आए हुए थे। इसके बाद उन्हें होटल में क्वारंटीना में रहने को कहा गया था, क्वारंटाइन हो जाने के लिए कहा गया था, लेकिन तीनों अपने घर चल निकले और इन लोगों पर BMC को गलत मालूमात देने का भी इल्ज़ाम है। सलमान खान के भाई और भतीजा 25 दिसंबर को UAE से मुंबई लौटे थे। उन्होंने हलफनामा देकर कहा था कि वो खुद को ताज होटल में क्वारंटीना में रखेंगे, लेकिन वो ताज होटल में क्वारंटीना में रहने के बजाय ये लोग बांद्रा में वाक़ अपने घर चले गए थे, जिसके बाद से जो है तीनों के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कैसे कैसे धोखेबाज होते हैं, किस तरह के धोखेबाज होते हैं और किस किस तरह से आपको धोखा दिया जा सकता है और बड़े बड़े लोगों को कैसे धोखा दिया जा सकता है, ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। टोक्यो से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक 6 मिलियन येन ये जो है जापान की करेंसी को कहा जाता है, ये रकम तकरीबन 48,000 यूरो के बराबर होती है। नाज़रीन, जापानी रोज़नामे होकाइडो शिंबुन ने कल पीर के दिन 4 जनवरी की इशाअत में लिखा है कि ये नामनिहाद खलाबाज कोई खलाबाज नहीं बल्कि एक धोखेबाज था, जिसका इल्म उस खातून को तब हुआ जब वो उसे अपने जमा करदा सरमाए में से 6 मिलियन येन भेज चुकी थी। अखबार के मुताबिक इस खातून की इंटरनेट पर शनासाई एक ऐसी शख्स से हुई थी जो ख़ुद को एक रूसी खलाबाज करार दे रहा था। उसने कहा था कि वो अपने अगले खलाई मिशन से ज़मीन पर वापसी के बाद जापान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता है। साथ ही इस मुलजिम ने उस खातून से दरख्वास्त भी की थी कि वो अपने आइंदा खलाई मिशन से पहले ही अपना सामान जापान भेज देना चाहता है और अगर हो सके तो ये खातून उसके सामान की कार्गो के तौर पर रूस से जापान मुंतकिली का बिल अदा करे। इस दरख्वास्त के बाद एक ऐसी जापानी शख्स ने इस खातून से उसके घर पर रब्ता किया, जिसने कहा था कि वो एक इंटरनेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का कारकुन है और इस खातून को रूसी खलाबाज के सामान की मालबरदारी और इंश्योरेंस के लिए बिल अदा कर देना चाहिए। बज़ाहिर खातून इतनी सादा थी कि उसने रूसी खलाबाज की मदद करते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी के कारकुन के दिए गए बैंक अकाउंट में 6 मिलियन येन भेज दिए, जो तकरीबन 48,000 यूरो के बराबर बनते थे। इस वाक़े के बाद इस जापानी खातून को खुद को रूसी खलाबाज करार देने वाले धोखेबाज को कोई पता न चल सका। उसे यकीन होने लगा कि उसके साथ धोखा किया गया है। तंग आकर उस खातून ने बिलाखिर अपने शहर की मकामी हुकूमत को इस जुर्म की इत्तला दी। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन कर रही है, ताहम ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि इस खातून को उसकी रकम वापस मिल सकेगी या नहीं। तो नाज़रीन, ये मामला पेश आया है बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर आप पर भी कभी कभी इस तरह के मेल्स आ जाते हैं, इस तरह के जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे आपको लॉटरी लगी है, इस तरह के मैसेजेस आते हैं और ना जानने वाले लोग बहुत बड़ी रकम मिलने के चक्कर में
जब उनसे कहा जाता है कि आपको ये पार्सल मिलने के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे, और जिनके पास रकम होती है वो अखराजात भी बर्दाश्त कर लेते हैं और उनकी रकम हड़प कर ली जाती है। ये छोटे पैमाने के धोखेबाज हैं जो यहाँ पर लॉटरी लगने के नाम पर, अखराजात के नाम पर जो है पूरी चीज़ें लेते हैं। ये बड़े पैमाने पर हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरह धोखा दिया जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूं और कुछ तफसील सुनाऊं कोरोना वायरस कोविड-19 की जो इस वक्त टीकाकारी चलेगी उसका क्या हकीकत है। कोविड-19 के ज़रिए टीके लगाए जाने वाले फ़र्द के लिए लाजमी है कि वो अपना फ़ोटो शनाख्ती कार्ड वैक्सीनेशन की मखसूस जगह पर लाएं, और अगर वो किसी वजह से उसे ले जाना भूल जाते हैं तो उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जाएगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी फलाह व बहबूद ने कहा है कि किसी भी फ़र्द के लिए न सिर्फ इंदराज के लिए बल्कि टीका लगाने के वक्त भी फ़ोटो शनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजमी है। फ़ोटो शनाख्ती कार्ड ना रखने की सूरत में मालूम नहीं होगा कि मज़कूरा शख्स को ही टीका लगाया जाना है। इसके अलावा हर उस शख्स के लिए इंदराज भी लाजमी है जो वैक्सीन लेना चाहता है। इंदराज के बाद ही उन्हें वैक्सीनेशन के लिए मुकर्रर करदा जगह और वक्त के बारे में इत्तला फराहम की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर शनाख्ती कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड या पेंशन के दस्तावेज़ात दस्त हैं। इसके अलावा वजारत लेबर, MGNR, AGA कार्ड, MP, MLA या MLC के ज़रिए जारी करदा सरकारी शनाख्ती कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जारी करदा पासबुक, मरकज़ी या रियासती हुकूमत या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ज़रिए जारी करदा शनाख्ती कार्ड दुरुस्त दस्तावेज़ात हैं। ये तमाम दस्तावेज़ात तभी दुरुस्त होंगे जब उनमें मुतल्लिका शख्स की तस्वीर लगी होगी। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये तो अभी तक बीमारी का टेंशन था, अब कोरोना वैक्सीन को लेकर के किस किस तरह के टेंशन हम लोगों को पालने होंगे, अलग अलग तरह के। अब ये तो शुरुआत में लगाए गए शराइत हैं, आगे जाकर के ना जाने इसमें और क्या सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। नाज़रीन, सऊदी अरब से और कतर से खुशखबरी आई, और वो ये है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान खलीज को लेकर के वैसे भी अरब ममालिक में बिलखुसूस मुस्लिम बरादरी में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा जो है एक अलग किस्म की बेचैनी पाई जाती थी। अब ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने कतर के साथ वाक़ अपनी फ़िज़ाई, बर्री और बहरी सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा अहमद नासिर अस-सबाह ने सरकारी टेलीविज़न से नशर किए गए एक बयान में कहा है कि पीर की शब से सऊदी अरब कतर के साथ वाक़ अपनी बर्री और बहरी सरहदें खोल रहा है। उसने फ़ैसला कतर का माशी मुक़ाता ख़त्म करने के लिए अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अस-सबाह की पेश करदा तजवीज़ की रोशनी में किया है। सऊदी अरब ने कतर से दोबारा ज़मीनी और फ़िज़ाई रवाबित उस्तवार करने का फ़ैसला अल-उला शहर में खलीज ताउन कौंसिल GCC के 41वीं सरबराह इजलास के इनेकाद से कबल किया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कौंसिल के रुकन तमाम ममालिक के सरबराहों को इस इजलास में शिरकत के दावतनामे भेजे हैं। GCC में सऊदी अरब के अलावा कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सल्तनत ऑफ ओमान शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बता दूं कि इस वक्त खलीजी ममालिक का जो GCC का इजलास यानी खलीज ताउन कौंसिल का जो इजलास 41वां जो सरबराह इजलास मुनक़िद होगा अल-उला शहर में सऊदी अरब में, इस पर इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा की नज़रें टिकी हुई हैं। इस वजह से भी कि इसमें कतर भी शामिल हो रहा है और कुवैत के सिलसिले में शुरू दिन से ही ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से अरब ममालिक में जो दूरियां पैदा हो रही हैं, खलीज ममालिक में जो दूरियां पैदा हो रही हैं, उसको किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा कुवैत के सिलसिले में आपको ये ख़बर भी दे दूँ कि तुर्की के साथ भी कुवैत के बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं और हाल ही में वहाँ के बहुत सारे सरकारी नुमाइंदे जो है तुर्की गए थे, तुर्की के भी नुमाइंदे कुवैत में आए हुए थे। इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही कुवैत में। और आपको मैं इस बात की भी इत्तला कर दूं, बल्कि प्राइम टाइम में बताया भी था उस वक्त जब शुरू में कोविड-19 और तबलीगी जमात के बाद जो मॉब लिंचिंग का मामला मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हुई, कुवैत के बहुत सारे अरकान पार्लिमान सामने आए और इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश। और अरब ममालिक को भी कहा कि जो है इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आप भी आवाज़ उठाएँ। इस तरह के ट्विटर में वो लोग ट्रेंड चलाते रहे। तो इस तरह से जो है कुवैत की इस बार जो है सराहना होनी चाहिए कि वो इस वक्त इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है तमाम मुस्लिम और खलीजी ममालिक में। नाज़रीन गिरामी, आइए अगले खबर की जानिब बढ़ते हैं और जी ग्रुप की बात करते हैं। जी ग्रुप के 15 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और GST चोरी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये वही है जो नफ़रत फैलाता है, ये वही चैनल है जो झूठ बोलने में सबसे पहले है। रिपब्लिक के बाद अगर कोई चैनल है जो सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाता है तो वो जी न्यूज़ है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इस पर जो है इनकम टैक्स महकमे ने सुभाष चंद्रा की मीडिया कंपनी जी ग्रुप के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कंपनी से जुड़े 15 ठिकानों पर छापामारी की है। जी ग्रुप पर फर्जी बिल की बुनियाद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की
छूट लेने का अंदेशा है। कुछ मीडिया ज़राए में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि GST चोरी की शिबे में जी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स के अफसरान ने जी ग्रुप के लवर प्रेल और वर्ली समेत मुख्तलिफ ठिकानों पर सुबह तकरीबन 11 बजे छापामारी शुरू की थी। एक अफसर का कहना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, जिसे DGGI कहा जाता है, उनसे मिली इत्तलात की बुनियाद पर छापामारी हुई है। हालांकि जी ग्रुप की जानिब से जारी एक बयान में दावा किया गया है कि छापा नहीं बल्कि सर्वे है जिसमें कंपनी ताउन कर रही है। अब पता नहीं इनकी कंपनियों का कौन सर्वे करेगा और वो भी GST वाले क्यों करके करेंगे। बैर नाज़रीन, हरियाणा की आखिरी खबर मैं आप लोगों के सामने रखते हुए इस वक्त इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। अभी कोरोना वायरस वबा से मुल्क ठीक से संभल भी नहीं पाया है कि एक और नई मुसीबत की जो है इस वक्त आहट हुकूमत और लोगों को डराने लगी है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं पंचकोला के बरवाला इलाके में पुरअसरार तरीके से दम तोड़ने वाली मुर्गियों की। अचानक से मरने वाली मुर्गियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसने लोगों की फिक्र बढ़ा दी और दहशत पैदा कर दी है। हालांकि पंचकोला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ज़रिए इन मुर्गियों के नमूने को जमा करके उन्हें जालंधर और भोपाल में वाक़ लैब में भेजा जा रहा है। इन सैंपलों की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की तस्दीक हो सकती है कि मुर्गियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू जैसा मुहलिक वायरस जिम्मेदार है या फिर कुछ और है। तो नाज़रीन, ये हालात है, ये आफतें, ये मुसीबतें एक एक करके आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना में जो कुछ हुआ, किस तरह एक अलग ही बीमारी की वजह से लोग बेहोश होने लगे, वो ख़बर हम लोग सामने आई थी। कई हलाकतें भी हुई थी और अब ये जो बर्ड फ्लू के नाम पर एक नई बीमारी की आमद ने बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा कर दी है, बिलखुसूस हरियाणा में। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।